भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री गंगाधरेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यथा दीपो निवातस्थः स्पंदते न कदाचन तथा समाधिनिष्ठोपि तस्मान्न विचलित सुधि। अर्थात जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, उसमें कोई भी स्पंदन नहीं होता, उसी प्रकार समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। शिव महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो ध्यान में आने वाली जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उस विषय पर आधारित है। ध्यान में बाधाएं किसे आएंगी? जो ध्यान में प्रवृत्त होगा, जो ध्यान का अभ्यास करेगा, ध्यान करने का प्रयास करेगा। जो ध्यान करता ही नहीं है, उसको उसमें आने वाले विघ्नों से क्या लेना देना है। लेकिन आप विचार करें तो इन्हीं विघ्नों के कारण ही तो आप ध्यान नहीं कर पा रहे। ऐसा तो है नहीं कि ध्यान केवल सन्यासियों के लिए है। आज तो सभी जान गए हैं कि ध्यान का क्या लाभ है, और वह मनुष्य मात्र के लिए है। जिस प्रकार से आप व्यायाम करते हैं, अपने भौतिक शरीर को आप सुदृढ़ रखने का प्रयास करते हैं कि नहीं? हर प्रकार से आप चाहते हैं कि आपका जो भौतिक शरीर है वो हमेशा चलायमान बना रहे, आप बिस्तर न पकड़ लें, ऐसी स्थिति ना आए। तो इसलिए आप उसे एक्टिव रखने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम करते हैं। दैनिक क्रियाकलापों के कारण भी शरीर संचालित होता ही रहता है। तो ये तो हो गई भौतिक शरीर की बात। उसी प्रकार से आपके भौतिक शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर भी तो विद्यमान है, तो उसके लिए भी तो आपको कुछ करना होगा। और यह भी आप ना सोचें कि ध्यान तो वही करे जो कोई साधना कर रहा हो, जिसे बहुत भक्ति करनी हो, जो आध्यात्मिक दुनिया में जाना चाहता हो, वो करे ध्यान, मैं क्यों करूं? तो यह भी केवल एक भूल है, क्योंकि ध्यान करने के अपने लाभ हैं। यदि आप अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को आप और तीक्ष्ण करना चाहते हैं, जिनकी स्मृति कमजोर है उन्हें ध्यान से लाभ होता है। जो स्वभाव के अंतर्गत आने वाले दोष हैं, उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है ध्यान का। ध्यान के माध्यम से संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है। दृढ़ संकल्प शक्ति वाला ही व्यक्ति कुछ उल्लेखनीय कार्य कर पाएगा, क्योंकि हर कार्य में दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यसन आपको छोड़ना है तो उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए होगा ना, तो वो ध्यान करने वाले को आसानी से सुलभ हो जाता है। तो जिस प्रकार से आप अपने भौतिक शरीर की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार अपने सूक्ष्म शरीर पर भी आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ध्यान में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, वो ध्यान करने वाले को भी प्रभावित कर रही हैं। और जो लोग ध्यान कर नहीं रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यही सब कारण उनके मूल में भी विद्यमान है। मतलब ध्यान करने वाला भी इन विघ्नों से प्रभावित है, और न करने वाला भी, क्योंकि वो नहीं कर रहा है तो इसीलिए तो नहीं कर पा रहा है वो। यदि इन्हीं विघ्नों को वो दूर कर ले तो वो भी आकर्षित हो जाएगा इस ओर, क्योंकि लाभ की चीज है। आप स्वयं विचार करें, अपने भौतिक शरीर की आप रक्षा करते हैं ना, आप उसे और सुदृढ़ करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। उसी प्रकार से आपको पता चल जाए कि इस कार्य को करने से यह लाभ है, तो आप वो अवश्य करेंगे। लेकिन इन्हीं विघ्नों के कारण उस ओर आप बढ़ नहीं पाते हैं। और जो लोग बढ़ चुके हैं तो उनके सामने भी ये बाधाएं आती हैं। तो आज इसी विषय पर यह वीडियो है। शिव महापुराण की वायवी संहिता के उत्तर खंड के 38वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहां पर ऋषि उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, आलस्यम व्याधयस्तीव्राः प्रमादः स्थान संशयः अनवस्थित चित्तत्वं श्रद्धा भ्रांति दर्शनम दुःखानि दौर्मनस्यं च विषयेषु च लोलता दशैते युञ्जतां पुंसां मंतरायाः प्रकीर्तिता। अर्थात ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं, आलस्य तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। ऋषि उपमन्यु यही बता रहे हैं कि यह 10 प्रकार के विघ्न, ये 10 प्रकार की बाधाएं ध्यान करने वाले व्यक्ति के मार्ग में अवश्य आती। तो बारी बारी हम इन्हीं 10 विघ्नों को जानेंगे कि यह क्या है। आलस्यम अलसत्वम तु योगिनाम देह चेतसोः धातु वैषम्यजा दोषा व्याधा कर्म दोषजा प्रमादो नाम योगस्य साधना नाम भावना इदं वेत्यो भयाक्रांतम विज्ञानम स्थान संशया।
अर्थात योगियों के शरीर और चित्त में जो अलसता का भाव आता है कभी कभी, उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। पहला विघ्न था आलस्य, तो आलस्य यही है जो कभी कभी आलस्य अलसता का भाव आ जाता है मन में, उसके विषय में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आप ध्यान में प्रवृत्त हैं तो आपको इस विघ्न पर ध्यान देना चाहिए कि आलस्य से आपको बचना चाहिए। नियमित रूप से आप जिस समय पर ध्यान करते हैं उसी समय पर आपको अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए। आलस्य के बाद दूसरा विघ्न कौन है? तीक्ष्ण व्याधियां। तो इनके विषय में कहा गया है वात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। तो वात, पित्त और कफ प्रकृति जब विषमता को प्राप्त हो जाती है, इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, निश्चित मात्रा इनकी बिगड़ जाती है, तब जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसे ही व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। कर्म दोष से व्याधियों की उत्पत्ति होती है मतलब गलत खान पान और जो जीवन शैली है वो ठीक नहीं होने पर यह दोष उत्पन्न होते हैं। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद कहा गया है। प्रमादो नाम योगस्य साधना नाम भावना, इदम वेत्तु भयाक्रांतम विज्ञानम स्थान संशया। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है। मतलब ध्यान करने बैठे आप एकाग्रचित्त हैं ही नहीं, आप बैठ आप अवश्य गए हैं लेकिन आप मन को घसीट के ला ही नहीं पा रहे हैं, वहां पर वो कहीं और ही फिर रहा है। तो यही सब प्रमाद है। प्रमाद के बाद अगला विघ्न क्या है? स्थान संशय। इसके संबंध में कहा गया है यह है कि नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय। मतलब आप ध्यान करने बैठे हैं और विभिन्न प्रकार के आपको विचार आ रहे हैं, ये है कि नहीं है, कुछ आपको दिख रहा है, उसके आप विषय में उलझ गए। ध्यान में ध्यान नहीं है लेकिन उसके अतिरिक्त सब विषयों में आपका ध्यान जा रहा है। स्थान संशय का अर्थ यह भी है कि आप जहां बैठे हैं उस स्थान के विषय में ही आप सशंकित हैं, इधर से कुछ ना हो जाए, उधर से कुछ ना हो जाए, यही स्थान संशय है। स्थान संशय के बाद अगला विघ्न है अनवस्थित चित्तता। तो उसके विषय में बताया जा रहा है मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्तता है। सरल शब्दों में आप समझ लें कि चित्त की अस्थिरता ही अनवस्थित चित्तता कही जाती है। उसके बाद अगला विघ्न है अश्रद्धा। तो अश्रद्धा के विषय में क्या कहा गया? योग मार्ग में भाव रहित यानी अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। योग मार्ग में आपकी कोई श्रद्धा ही नहीं रह जाए, ऐसा विघ्न भी आता है। और यह सब भी कुछ अव्यक्त शक्तियों के द्वारा होता है, कुछ आपकी गलतियों के द्वारा होता है, आपके स्वभाव के कारण होता है। लेकिन ऋषि उपमन्यु जी यही समझा रहे हैं कि यह मुख्य जो 10 विघ्न हैं, घूम फिर के इन्हीं में से कोई एक बड़ा विघ्न रहता है, 10 के 10 भी हो सकते हैं। तो योग मार्ग में भाव रहित यानी अनुराग शून्य रूप से जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। सरल शब्दों में आप समझ लें कि योग और ध्यान आदि में आपका कोई विश्वास ही ना हो, या आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत से लोग हैं जो पहले बहुत अभ्यास करते थे ध्यान के लिए लेकिन अब बिल्कुल अश्रद्धा हो गई उन्हें। तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो उसी के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि योग मार्ग में भाव रहित हो जाना, उसके प्रति अनुराग ही समाप्त हो जाए, तो इस प्रकार की जो मन की वृत्ति है वही अश्रद्धा है। अश्रद्धा के बाद कौन सा विघ्न है? भ्रांति दर्शन। इसके विषय में कहा गया है विपर्यस्तता मतिर्यासा भ्रांतिरित्यभिधीयते दुःखम अज्ञानजं पुंसाम चित्तस्य आध्यात्मिकम विदुः। भ्रांति के विषय में कहा जा रहा है विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं, मतलब हर बात में नकारात्मक विचार रखना, जो स्पष्ट है उसको भी ना स्वीकार करना। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो वही भ्रांति है, वही भ्रांति दर्शन है। सही को भी गलत देख लेना, यह सब भी क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण है। यह आपकी स्वभावगत गलतियां हो सकती हैं या कोई अव्यक्त शक्ति इसके पीछे कारण हो सकती है। कोई ना कोई कारण तो है ध्यान में विघ्न का। अगला विघ्न है दुख। तो उसके विषय में कहा जा रहा है दुख कहते हैं कष्ट को। उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधि दैविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है, अज्ञानता के कारण जो दुख होता है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्व के जो कृत कर्म आदि हैं
उसके परिणाम से जो शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहा जाता है। विद्युतपात यानी बिजली आदि गिर जाना, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। कोई दैवी आपदा आ जाए तो उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। अगला विघ्न है दौर्मनस्य। तो उसके विषय में कहा जा रहा है, इच्छा विघात जम क्षोभम दौर्मनस्यम प्रचक्षते विषयेषु विचित्रेषु विभ्रमस्तत्र लोलता। अर्थात इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम दौर्मनस्य है। इच्छा पूर्ति में जो बाधा पहुंचती है तो उससे जो कष्ट पहुंचता है, जो क्षोभ होता है, उसी का नाम दौर्मनस्य है। 10वां और अंतिम विघ्न है विषय लोलुपता। तो उसके विषय में कहा जा रहा है, विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। भौतिक सुख साधनों में जो सुख का भ्रम मात्र है उसे ही यहाँ विषय लोलुपता कहा गया है। जीवन यापन करने के लिए जो भौतिक साधनों की आवश्यकता है वह तो अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह करना और उन्हीं विषय भोगों में सुख का भ्रम हो जाना वही विषय लोलुपता है। तो आप विस्तार से समझ गए कि ये 10 प्रकार के विघ्न हैं क्या। अब आपको इन्हीं विघ्नों को दूर करना है। दूर करने के बाद उपलब्धि क्या होगी वह भी आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन आप समझें कि ये 10 जो विघ्न हैं जो ऋषि उपमन्यु जी बता रहे हैं, हो सकता है ये विघ्न 10 के 10 आपके सामने हो या इनमें से कुछ 2-4 हो, और ये जितने विघ्न हैं यही दूर हो जाएं तो जो ध्यान नहीं कर रहा है वो भी करने लग जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है, क्योंकि जो ध्यान नहीं कर पा रहा है, जो इस ओर आकर्षित ही नहीं हो पा रहा है, तो मूल रूप से यही 10 विघ्न ही इसका कारण है। जो व्यक्ति कभी ध्यान नहीं करता है इन्हीं 10 विघ्नों के कारण नहीं कर पाता है, और जो ध्यान कर रहा है, इस कार्य में प्रवृत्त है, तो उसके समक्ष भी ये 10 विघ्न आते हैं। और ये कोई हमारी आपकी कही बात नहीं है, यह शिव महापुराण में ऋषि उपमन्यु जी के द्वारा कही गई। तो फिर से इन बातों पर आप विचार करें, आलस्य से बचें। अपने निश्चित समय पर, जिस समय आप अभ्यास करते हैं, आप उसी समय पर करते रहें। तीक्ष्ण व्याधियां जो विघ्न है, तो आप अच्छा खान पान रखें, अपनी जीवन शैली अच्छी रखें, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छा समय दे पाएंगे ध्यान में, योगाभ्यास में। प्रमाद का मतलब मन कहीं शरीर कहीं, इससे बचें। स्थान संशय मतलब जहां आप बैठें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बैठें, अच्छा स्थान हो आपका जहां आप शंका रहित होकर बैठ पाएं। अनवस्थित चित्तता का मतलब चित्त स्थिर ही नहीं है, तो उसको आप स्थिर करने का अभ्यास करें। अब आप कहेंगे इसको कैसे किया जा सकता है, चित्त को भला स्थिर कैसे किया जाए? तो यही सब तो कारण है कि इसीलिए नाम जप को सर्वश्रेष्ठ साधन कहा जाता है। नाम जाप के द्वारा भली प्रकार से यह सब कुछ क्रियाएं हो जाती हैं। जो अच्छा नाम जापक है या 10 प्रकार के विघ्न उसका कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उसके आसपास भी नहीं फटकते हैं। तो नाम जाप का आप अभ्यास करें तो उससे मन की जो अस्थिरता है वह मिट जाएगी। अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य, विषय लोलुपता, यह सब जितने भी विघ्न हैं, इन सब पर आप विचार करें। अपनी जीवन शैली पर आप ध्यान दें कि कितने विघ्न मेरे ही कारण हो रहे हैं, तो उन विघ्नों को आप दूर करने का प्रयास करें। बहुत विषय लोलुपता में भी आप फंसे रहेंगे तो ध्यान नहीं कर पाएंगे आप। ध्यान तो इस भौतिक जगत से बिल्कुल विपरीत है, तो उसमें आप आगे बढ़ पाएं उसके लिए आपको भौतिक जगत से भी थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। बाह्य रूप से नहीं, बाह्य रूप से आप कोई परिवर्तन ना करें अपने अंदर, लेकिन भीतरी परिवर्तन जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है, और काम भी उसी से बनना है। बाहर के बदलाव से विशेष लाभ नहीं होता है। ध्यान तो बिल्कुल आंतरिक बात है, बाह्य जगत से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपको एक बार गहराई से विचार करना है, यदि आप ध्यान करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी, यदि इस प्रकार के विघ्न हैं आपके जीवन में तो वो क्यों हैं? उन्हें दूर करने का प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। अब कोई सोच सकता है कि भाई ये सब उठा पटक करने की क्या आवश्यकता है, इससे लाभ क्या है? तो फिर वही बात आएगी जो मैंने पहले बताई कि ध्यान करने से लाभ आपका ही है। कोई ये बात तो है नहीं कि केवल साधना करने वाला ही ध्यान करे। ध्यान करने से आप एकाग्रचित्त बनेंगे, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, विचार शक्ति बढ़ेगी, कल्पना शक्ति बढ़ेगी। आप जो भी कार्य करते हैं आपकी निपुणता उसमें बढ़ जाएगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी,
तो हर प्रकार के लाभ हैं और मानसिक शांति भी तो एक आवश्यक चीज है। आजकल की जो भागदौड़ वाली जीवन शैली है, उसी कारण से मनुष्य की मानसिक शांति भंग होती जा रही है। अब आगे इस अध्याय में बताया जा रहा है कि जब यह विघ्न शांत हो जाते हैं, जब हर प्रकार के विघ्नों पर साधक विजय प्राप्त कर लेता है और ध्यान के उच्चस्थ स्तर पर वह पहुंच जाता है, तब क्या होता है उस विषय में कहा जा रहा है। शांतेष्वेतेषु विघ्नेषु योगासक्तस्य योगिनः उपसर्गाः प्रवर्तन्ते दिव्यास्ते सिद्धिसूचकाः प्रतिभाश्रवणं वार्ता दर्शनास्वाद वेदनाः उपसर्गाः षडित्येते व्यये योगस्य सिद्धया। अर्थात योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग अर्थात विघ्न प्राप्त होते हैं, वे सिद्धि के सूचक कहे गए। दिव्य उपसर्ग का मतलब क्या है? दिव्य प्रकार के विघ्न। तो जब ये सामान्य विघ्न, ये जो 10 प्रकार के विघ्न बताए गए, इनके शांत हो जाने पर दिव्य प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, वे सिद्धि के सूचक होते हैं। 6 प्रकार की सिद्धियां यहाँ बताई गई हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। यानी इससे योग शक्ति का अपव्यय होता है। जो सिद्धि आप स्वीकार कर लेंगे तो योग शक्ति आपकी घटेगी, उसका अपव्यय होगा। तो वही कहा जा रहा है, योग शक्ति के ये अपव्यय का कारण होती हैं। तो ये दिव्य प्रकार के विघ्न हैं, इससे आपका लक्ष्य बाधित हो जाता है, इससे आपको लौकिक लाभ मिल सकता है, लेकिन यह सब भगवत प्राप्ति में बाधक हैं, यानी विघ्न कही गई हैं। तो यही जो 10 प्रमुख विघ्न थे, और इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, इन्हीं विघ्नों और इन्हीं बाधाओं पर ध्यान में प्रवृत्त व्यक्ति को विचार करना चाहिए। ध्यान में स्थिरता पूर्वक बैठने के लिए आप पहले प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। इससे बहुत तेजी से आपको ध्यान में एकाग्रचित्त होने में सहायता मिलेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी बहुत लाभ होता है। यदि ध्यान करने के पहले आप 2-3 मिनट भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, तो इससे आपको ध्यान करने में बहुत सहायता मिलेगी। आसन पर बैठकर बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर, जितने योग स्थान हैं जहां जहां ध्यान करने के विषय में पहले वीडियो में मैंने बताया है, वहां ध्यान केंद्रित करके आप अभ्यास कर सकते हैं। नासिकाग्र पे भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बहुत से लोग नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करते हैं। अधिकांश लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने वाले लोग प्रारंभ में मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करते हैं। बहुत से लोग हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा भी आप अभ्यास करते हो, उस प्रकार आप दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करें। इन 10 विघ्नों को जब आप दूर कर लेंगे, तब आपके तपोबल का कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा और उससे कुछ सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। लेकिन वो भी हैं विघ्न ही, भले ही वो दिव्य प्रकार की विघ्न है। जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखता है, उसके लिए यह विघ्न है। क्योंकि अंत में यहाँ कहा गया ना, उपसर्गाः षडित्येते व्यय योगस्य सिद्धया, अर्थात ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। यानी इनको स्वीकार करने पर आपकी ही योग शक्ति में गिरावट आती है, भारी मात्रा में। फिर यदि आपका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, तो इससे बहुत बाधा उत्पन्न होती है। तो इन विघ्नों बाधाओं पर आप विचार करें, इन्हें दूर करने का प्रयास करें। अपने ध्यान के अभ्यास को आप बढ़ाने का प्रयास करें, नियमित रूप से अभ्यास करें, आलस्य से बचें, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर मिल जाए। तो भगवान श्री त्रिकालेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।